अजीब बाल को सुप्रभात नमस्कार राम राम प्रणाम। कैसे हालचाल? तो हालचाल पूछते पूछते अपन आ गए अंतिम चैप्टर यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर। और भैया अंतिम चैप्टर है, इसके बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, तो इसलिए याद रखना कि भैया फुल चैप्टर कंप्लीट कोर्स रिवीजन आ जा रहा है शाम को 7:30 बजे इसी चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कल सुबह 6 बजे वाले पेपर के लिए तैयार रहना, क्योंकि जन्म बूटी दे रहे होंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है और क्यों जरूरी है। तो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो हमारा जो कंज्यूमर जो सामान खरीद रहा है, इतनी सारी चीजें बाजार में आ चुकी है, इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इतने सारे मैन्युफैक्चरर हैं, तो भैया उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट और गलत प्रोडक्ट और ऊपर नीचे बिस्लरी की जगह बिस्लैरी और बिलसैरी ऐसा कुछ में मिल सकता है ना उसको, तो इसलिए उसके प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, भाई कंज्यूमर अगर हूं तो मेरे को प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है भैया? सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंट है, मतलब हमको लेना नहीं है, सस्ते में मिल रहा है ले लो भाई, तो भाई इसलिए उसके प्रोटेक्शन की जरूरत है। सेकंड, वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अगर मेरे साथ कुछ हो गया, कुछ डिफेक्ट हो गया, तो मैं किसको जाके पकड़ूंगा? मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, मेरे और दोस्त कहाँ हैं? ठीक है। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन। भाई साहब हमारे साथ बहुत ज्यादा लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन होता है। आपने देखा होगा कि भाई ब्रांड में थोड़ा बहुत भी बदलाव आया ना तो प्रोडक्ट बिल्कुल ही बदल गया। मतलब एप्पल के फोन में विंडोज चला के और विंडोज के फोन में आईओएस चला के सब दे देते हैं, वो उनका कोई दीन दान धर्म नहीं है। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना यानी कंज्यूमर अगर सही रहेगा तो उसके सारे अधिकारों का वहन होना जरूरी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सर क्यों जरूरी है? क्योंकि बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है ना, अगर उसका कस्टमर सही है तो लंबे समय में उसको रिपीटेड देगा। ठीक है। अब बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, इसलिए सोसाइटी में जो कस्टमर है उनको ध्यान रखना जरूरी है। मॉरली भी जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। देखो भाई मैं अपने कस्टमर के लिए साफ हूँ। और देखो दूसरी चीज क्या है, अगर नहीं करेगा ना वो कस्टमर के लिए साफ और कस्टमर जो है वो गड़बड़ करेगा, कस्टमर को दिख जाएगा बोले यार खराब प्रोडक्ट दे रहा, तो बीच में कौन आएगी? सरकार आ जाएगी। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से बचने के लिए भी उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाना जरूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है भाई उसकी, क्योंकि एट दिन अगर कंपनी है तो उसमें पैसा कंज्यूमर्स का ही लगा हुआ है, तो इसलिए ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे कंज्यूमर के कुछ मौलिक अधिकार। क्या मौलिक अधिकार? वो अधिकार जो कि हमारे कंज्यूमर के हैं। सबसे पहला आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब वो उसके पास ये अधिकार है कि वो ऐसा कोई सामान अगर खरीद रहा है जिसके ऊपर कोई भी हैजार्डियस काम हो सकता है, मतलब आग बाग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे लोगो बनने आते हैं, इसमें आग लग सकती है, इसको ऐसे पिकअप ना करें। तो भाई ये राइट टू सेफ्टी है कंज्यूमर का कि उसको ये पता होना चाहिए ऐसा है, इसलिए आईएसआई मार्क जो है ना वो लगा हुआ आता है। इसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी हमारे कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन मिलना ये उसका मौलिक अधिकार है कि डेट ऑफ परचेजिंग क्या है, या क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, इंग्रेडिएंट कौन सा है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी चीज़ खरीदो आपको पीछे, जैसे ये अभी हम बिस्कुट खा रहे थे तो इसके पीछे इंग्रेडिएंट सारे लिखे हुए थे, खत्म हो गया पता नहीं कौन सी कंपनी का है, पर सब लिखा हुआ इसमें जो जो है जैसे भी है जहां भी है। ठीक है। तीसरा होता है राइट टू चूज, यानी कस्टमर के पास ये अधिकार है कि वो चूज कर सकता है अपनी इच्छा से उसको जो खरीदना, मतलब आप रिकमेंड कर सकते हो पर एट द एंड खरीदने का अधिकार उसी के पास है। फोर्थ पॉइंट है राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर की बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के लिए कुछ खरीद लिया खराब हो गया तो तू कौन मैं खाऊंगा, कंज्यूमर की बात को सुनना पड़ेगा। इसके लिए कस्टमर सर्विस और ग्रीवियंस सेल बने हुए। पॉइंट नंबर 5, राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर ये पाया जाता है कि भैया उसके साथ जो धोखाधड़ी हो गई है तो उसके बदले में उसको प्रॉपर रिड्रेसल मिलना चाहिए, मतलब उसकी लॉस ऑफ इंजरी होनी चाहिए, चाहे वो उसके डिफेक्ट रिमूव कर दो, प्रोडक्ट चेंज कर दो, जो कुछ भी है वो करना चाहिए। अगला आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका हक है कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जानकारी मिले, जैसा कि मैं आपको दे रहा हूं, तो मैं आपका हक का वहन ही कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी। इसके बाद बात करें तो देखो हक मिल जाता है ना, अथॉरिटी मिल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती ना, जूते पड़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फेयर सेकंड चैप्टर। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंज्यूमर की बहुत सारी है। जैसे पहली कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए वो क्या खरीद रहा है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीद भाई, फुकट के प्रोडक्ट मत खरीद ले फ्री फंड में। ठीक है। सारे लेबल रीड कर ले। ठीक है। उससे रिलेटेड कोई रिस्क है तो वो देख ले। एक फेयर डील में जा, फुकट में डिस्काउंट के चक्कर में मत जा। कंज्यूमर सोसाइटी के पास चला जाना, अगर कोई चोट हो जाए तो लीगल प्रोडक्ट्स खरीदो, एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करो, कैश का बिल लेना जरूरी है वरना मैं नहीं बता पाऊंगा तेरे को। तो ये कंज्यूमर का क्या है? ये कंज्यूमर का एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको ये सारी चीजें करनी चाहिए। बात करते हैं सर, मान लो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन हमने कर लिया, उसके बाद भी चोट हो गई तो क्या करें? तो भाई उसके लिए आपके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल है? आपका डिफेक्ट सुधार दिया जाएगा, कुछ होगा तो रिप्लेस कर दिया जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अमेजॉन इसमें बहुत ज्यादा शाना है। ठीक है जी। आपको कंपनसेशन दे दिया जाएगा, डैमेजेस का पे कर दिया जाएगा। और भाई अगर कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है कंपनी में, जैसे मैगी में आया था ना लेड लेड लेड, तो मैगी ने क्या करा था, बोले वापस मंगा लो सारे के सारे, कोई बात नहीं। जैसा भी है कंज्यूमर की नजरों में सही रहना चाहिए, कंज्यूमर की नजर में खराब है तो मामला खराब हो जाता है। ठीक है। इसी के चलते हमारे सामने आ गया है भाई कोपरा। कोपरा लगातार बदल चुका है, 2019 का कोपरा आप लोगों को पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको देखने हैं। तो कोपरा के अंदर 3 तरीके से आपको ग्रेवियंस मिलती है, मतलब अगर आपके साथ चोट हो गई 3 जगह आप जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम आपके एरिया के आसपास में आपको मिल रही होगी और ये 1 करोड़ तक के केसेस संभाल लेती है। इसमें जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है जी। और अगर मान लेते हैं आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए, आपका केस हो गया, 1 करोड़ से कम का आपका वो है क्या कहते हैं केस है, तो हार गए आप। अब अगर आप हार गए तो क्या करोगे? तो 45 दिन के अंतर्गत आप चाहे तो स्टेट कमीशन में
अपनी अर्जी डाल सकते हैं। आप स्टेट कमीशन में पहुंचे, यानी कि स्टेट लेवल पे जो है, स्टेट लेवल पे आप कब पहुंच पाओगे, जो कंडीशन या तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का केस होगा, या फिर पुराना कोई केस जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में हारा हुआ है वो होगा। ठीक है, अगर इसमें भी हार जाते हो तो फिर आपको 30 दिन का समय मिलेगा आगे नेशनल कमीशन में जाने के लिए। नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे है भाई साहब, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। इसमें भाई 10 करोड़ या उससे ऊपर के केस या फिर पुराने कोई हारे हुए केस होंगे तो वो यहां पर ले लिए जाते हैं। और मान लो यहां पर भी आप हार गए तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसके अलावा आपका दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको ये सारी जानकारी देने के लिए एनजीओ बनाई गई है भाई साहब। एनजीओ का क्या काम है साहब, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, जो आपको एजुकेट करने का काम करती है, आपको एनकरेज करती है, आपको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि चले जाना, कोई दिक्कत तो एनजीओ 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 चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा काम करवा देंगे सारा का सारा। ठीक है, ये पब्लिकेशंस वगैरह और कंज्यूमर नॉलेज से रिलेटेड, जागो ग्राहक जागो, कुछ तो जागो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको एनजीओ प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल हो गई, कॉमन कॉज दिल्ली की हो गई, ठीक है, अहमदाबाद की कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो गई, ऐसे कई सारी कंज्यूमर एनजीओ है जिनके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त। मेरे हिसाब से चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, कुछ बचा है तो मुझे बता देना। बाकी आपका चैप्टर, आपका कोर्स पूरी तरह समाप्त हो चुका है। 7:30 बजे अपन मिल रहे होंगे इसको वापस कंप्लीट बुक को एक बार रिवाइज करने के लिए। तो कुछ छूट गया, कुछ रह गया हो तो बता देना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जो भी चाहिए सब ले लेना। मिलते कल सुबह 6 बजे, सेम प्लेस सेम टाइम। आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। केस पेपर देने वाला हूं। मिलते हैं फिर।